नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। महानगर स्थित खराया पोखरा में अवैध निर्माण को हटाने के उद्देश्य से 15 अतिक्रमणकारियों को जारी की गई नोटिस। की गई कार्रवाई में कुछ अवैध निर्माण को हटाया गया। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने अल्पसंख्यकों के अधिकार, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर की विस्तार पूर्वक चर्चा। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वावधान में आज से 21 दिसंबर तक आयोजित ललित कला महोत्सव की हो गई शुरुआत। और अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज लूकस क्लब केरला और कामाख्या बिहार की टीमों के बीच खेले गए मैच में कामाख्या बिहार की टीम रही विजयी। और अब गतिविधियां विस्तार से। महानगर स्थित खरैया पोखरा में अवैध निर्माण को हटाने के उद्देश्य से 15 अतिक्रमणकारियों को जारी नोटिस के अनुक्रम में वहां से निर्माण कार्य को रोकने और अतिक्रमण हटाने की चेतावनी के बावजूद की गई कार्रवाई में कई अवैध निर्माण को वहां से हटाया गया। मौके पर बड़ी संख्या में प्रवर्तन दल के साथ साथ पुलिस, पीएससी के जवान तैनात रहे। नगर निगम के अनुसार 1.55 एकड़ क्षेत्र में जिन 15 लोगों ने अवैध कब्जा किया था, उन सभी को नोटिस जारी की गई थी। हालांकि जारी की गई नोटिस के अनुक्रम में कुछ लोगों ने अपना कब्जा हटा लिया था, फिर भी मौके पर बहुत सारे लोगों का कब्जा बना हुआ है। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में पहुंच प्रवर्तन दल के निर्माण कार्य रोकने के साथ साथ अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। इस अवसर पर आयोजित एक संगोष्ठी में वक्ताओं ने अल्पसंख्यकों के अधिकार, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। गोष्ठी में वक्ताओं ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों से अपने हक और हुकूक के लिए सजग रहने की आवश्यकता पर बल दिया। गोष्ठी के संबंध में अल्पसंख्यक समाज की ओर से अपने विचार व्यक्त करते हुए हाजी इफ्तिखार हुसैन, हाजी तहव्वर हुसैन और राम दुलारे बौद्ध ने अपने विचार रखते हुए कहा, इस तरह से हमेशा हम लोगों को भाईचारा बना रहे, हमेशा हम लोगों में भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को निरंतर संगोष्ठी प्रोग्राम करना चाहिए। हिंदू बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी कम है, मस्जिद बनाने से सांप्रदायिकता भड़क जाएगी। अरे मैं नहीं थोड़ी बना रहा हूं, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है। मैंने भाई इफ्तिखार साहब को भी दिया था, इन्होंने अपने तरफ से लिखा पढ़ी जरूर किया। ये गोष्ठी है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, इस पर चर्चा होगी। लास्ट ईयर क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। 2023 में मुल्क के सूबे के हालात कुछ और थे, 24 में कुछ और हैं। उसमें क्या इजाफा करना है, क्या रद्दोबदल करना है, क्या तरमीम करना है, इन सारी चीजों पर इसमें चर्चा होनी चाहिए। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा महाकुंभ के दौरान विभिन्न रेलवे स्टेशनों से प्रयागराज तक श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए कई ट्रेनों का संचालन शुरू करने का कार्यक्रम बनाया है। महाकुंभ के दौरान 2 रेलवे स्टेशन यानी झूसी और प्रयागराज रामबाग पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कुंभ के दौरान यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के पूरे ध्यान रखे जा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर रेलवे प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक गंगा नदी पर एक डबल लेन का ब्रिज बनाया जा रहा था, वो कार्य पूरा कर लिया गया। ब्रिज भी ओपन हो गया है। इस ब्रिज के ओपन होने से बनारस से लेकर प्रयागराज के बीच में जो ट्रेनों का संचालन है वो और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि क्षमता जो है वो बढ़ गई है और लाइन कैपेसिटी बढ़ने से हम लोग ज़रूरत के हिसाब से स्पेशल ट्रेनें चला पा रहे हैं। और अभी रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें प्लान भी की गई हैं जो गोरखपुर, मऊ, भटनी, छपरा के रास्ते प्रयागराज को जाएंगी, जिससे जो श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ में जाएंगे उनको काफ़ी आसानी होगी, सुविधा मिलेगी उनको।
दो रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के कुंभ एरिया में, कुंभ क्षेत्र में पड़ते हैं। उसमें से एक है झूसी और दूसरा प्रयागराज रामबाग। दोनों रेलवे स्टेशनों पर सफिशिएंट पैसेंजर अमेनिटीज़ डेवलप कराई गई हैं। जो प्रमुख अमेनिटीज़ हैं उसमें से जैसे झूसी स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर एडिशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एडिशनल फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, 6 परमानेंट यात्री आश्रय स्थल बनाए गए हैं जहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे वहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद वहाँ से उनको ट्रेन बोर्ड कराया जाएगा। तो इस तरह से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया है आरपीएफ का। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सफिशिएंट संख्या में। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वावधान में आज से 21 दिसंबर तक आयोजित ललित कला महोत्सव की शुरुआत हो गई है। गोरखपुर का इतिहास, यहाँ के विशिष्ट जन के बारे में बात, चित्रकला, पाककला की प्राथमिक शिक्षा हमें। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने कहा कि देश को सशक्त और मजबूत बनाना है तो युवाओं को पंच प्रण लेने की शपथ लेनी होगी। जिनके लिए कवि हृदय गोरखपुर शहरनामा के लेखक, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और इस विद्यालय के पुरातन छात्र के रूप में जो सजीव स्मृतियां हम सबके सामने उल्लेखित करने का प्रयास किया, ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी, जिनके लिए आदरणीय मंगेश्वर जी के लिए कहा गया, उस पुण्यात्मा को स्मरण करने के लिए मैं स्वर्गीय राम गुलाम जी को, राम गरीब जी को, जिनके मन में यह भाव आया। आगामी 22 दिसंबर को पीसीएस प्री प्रतियोगिता परीक्षा जनपद के 37 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें 17,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में सभी विभागों के प्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित रहे। मिनट और बचा है, गेट बंद कर दिया जाएगा। ये आप 2-3 बार अनाउंस करके और उसके बाद ये गेट बंद किया जा रहा है। आप लोग अपना घड़ी मोबाइल में सबकी गेट वाली वाली लाने वाली गड़बड़ होगा। परीक्षा के आयोजन के संबंध में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया, पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम प्रस्तावित है 22 दिसंबर 2024 को। ये एग्ज़ाम 2 पालियों में होना है। तो उसी के संबंध में इनके समन्वय पर्यवेक्षक आए हैं आयोग से। उनकी उपस्थिति में हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और जो केंद्र के प्रभारी पुलिस अधिकारी है, उनको एक ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन का कार्यक्रम रखा गया था। दिशा निर्देश ये दिए गए थे कि जो आयोग से हमें जो विस्तृत दिशा निर्देश मिले हैं कि किस तरीके से बच्चों को एंट्री कराना है, किस तरीके से पेपर पहुंचाना है, किस तरीके से लोगों को मतलब वहाँ पे अलग तरीके से व्यवस्थित करना है, तो इन सब संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन का आज 5वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। बेसहारा, मानसिक, मंदित एवं रुग्ण महिलाओं के लिए फाउंडेशन विशेष कार्यक्रम चलाकर कुछ भटकी हुई महिलाओं को उनके परिजनों से मिलाने का कार्य कर रहा है। कि कहीं न कहीं उनके ऊपर ईश्वरीय प्रेरणा हुई थी, जैसे हमारी मंद विक्षिप्त हमारी माताओं बहनों को ले आना और उनके लिए सेवा करना, और आज उसकी 5वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हम सब आए हैं और समाज में जिस तरीके से उनका अपना योगदान है उसके लिए मैं शुभकामना दूंगा। खेल विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज लुकस क्लब केरला और कामाख्या बिहार की टीमों के बीच खेले गए मैच में कामाख्या बिहार की टीम 1-0 से विजयी रही। इस अवसर पर एसबी विजिलेंस एमएस कासिम आब्दी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खेल के दौरान उपस्थित रहे। खेल विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित ऑल इंडिया
उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आता है। आज यहाँ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आज केरला और बिहार के बीच ये मैच है और ये नॉकआउट मैचेस हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों को परिचय प्राप्त किया गया, इन लोगों को शुभकामनाएं दिया गया है और एक अच्छा मैच होने की संभावना है। आप सभी लोग से ये अनुरोध है कि आप लोग इस मैच को देखें। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FAir A Bit लाइव। धन्यवाद।